नमस्कार दोस्तों, अगर आप भी ईशान किशन के एक बहुत बड़े फैन हैं तो इस वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर करें। दोस्तों, आज भारत और न्यूजीलैंड के बीच 5 मैचों की T20 सीरीज का आखिरी मुकाबला खेला गया और ये मैच बेहद ही रोमांचक रहा और अंत में जो हुआ उसने सभी को हैरान कर दिया। दोस्तों, आज भारत और न्यूजीलैंड के बीच तिरुवनंतपुरम के ग्रीनफील्ड इंटरनेशनल स्टेडियम में सीरीज का 5वां और निर्णायक मुकाबला शुरू होते ही दर्शकों का उत्साह 7वें आसमान पर पहुंच गया, जहां भारतीय कप्तान सूर्य कुमार यादव ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का एक साहसी फैसला किया। भारतीय टीम की ओर से अभिषेक शर्मा और संजू सैमसन की सलामी जोड़ी मैदान पर उतरी, जहां खेल के पहले ओवर में न्यूजीलैंड की ओर से जैकब डफी गेंदबाजी पर आए और अभिषेक शर्मा ने उनकी तीसरी ही गेंद पर एक ताबड़तोड़ छक्का जड़कर अपने इरादे जाहिर कर दिए। अभिषेक यही नहीं रुके और उन्होंने इसी ओवर में 2 और शानदार चौके जड़कर भारत को एक तेज शुरुआत दिलाई। खेल के दूसरे ओवर में काइल जेमिसन गेंदबाजी करने के लिए आए और संजू सैमसन ने उनकी दूसरी ही गेंद पर एक शानदार चौका बटोरा, लेकिन अभिषेक शर्मा ने इसी ओवर की अंतिम गेंद पर एक बेहतरीन हेलीकॉप्टर शॉट खेलते हुए लॉन्ग ऑन के ऊपर से एक शानदार छक्का जड़ दिया। खेल के तीसरे ओवर में न्यूजीलैंड के सबसे तेज गेंदबाज लॉकी फर्ग्यूसन गेंदबाजी करने के लिए आए। फर्ग्यूसन ने अपनी पहली 2 गेंदों से संजू सैमसन को दबाव में रखा और फिर तीसरी एक फुल लेंथ गेंद फेंकी, जिसे संजू सैमसन ने क्रीज का इस्तेमाल करते हुए हवा में खेलने का प्रयास किया। संजू सैमसन गेंद को ठीक से टाइम नहीं कर पाए, जिससे संजू सैमसन लॉफ्टेड ड्राइव खेलने के प्रयास में 6 गेंदों पर 6 रनों की पारी खेलकर डीप बैकवर्ड पॉइंट पर कैच आउट हो गए। उनकी इस आक्रामक पारी में एक शानदार चौका शामिल था। संजू सैमसन के पवेलियन लौटने के बाद ईशान किशन बल्लेबाजी करने क्रीज पर आए और उन्होंने अभिषेक शर्मा के साथ मिलकर भारतीय पारी को आगे बढ़ाना शुरू किया। 5वें ओवर में लॉकी फर्ग्यूसन दोबारा गेंदबाजी करने के लिए गए और उन्होंने अपनी गति से भारतीय बल्लेबाजों को लगातार परेशान किया। इसी ओवर की अंतिम गेंद पर लॉकी फर्ग्यूसन ने तेज रफ्तार से एक घातक गेंद फेंकी, जो टप्पा खाने के बाद तेज गति से अंदर की ओर आई और अभिषेक शर्मा, जो उस समय बहुत ही आक्रामक लय में बल्लेबाजी कर रहे थे, वो फर्ग्यूसन की गति से पूरी तरह चकमा खा गए और गेंद उनके स्टंप में जा टकराई, जिससे अभिषेक शर्मा बड़ा शॉट खेलने के प्रयास में 16 गेंदों पर 30 रनों की एक शानदार पारी खेलकर आउट हो गए। उनकी इस आक्रामक पारी में 4 कड़क चौके और 2 गगनचुंबी छक्के शामिल थे। पावर प्ले के भीतर ही भारत के दोनों सलामी बल्लेबाजों का पवेलियन लौट जाना टीम इंडिया के लिए एक बहुत बड़ा झटका था और अब सारी जिम्मेदारी कप्तान सूर्य कुमार यादव के कंधों पर आ गई थी। अभिषेक शर्मा के आउट हो जाने के बाद कप्तान सूर्य कुमार यादव मैदान पर आए और उन्होंने ईशान किशन के साथ मिलकर न्यूजीलैंड के स्पिन आक्रमण पर धावा बोल दिया। इन दोनों बल्लेबाजों ने स्पिनरों को मैदान के चारों ओर रनों की बौछार करना शुरू कर दिया। खेल के 6वें ओवर में न्यूजीलैंड के अनुभवी लेग स्पिनर ईस्ट सोडी गेंदबाजी के लिए आए ताकि भारत की रनों की रफ्तार पर लगाम लगाई जा सके, लेकिन सूर्य कुमार यादव आज एक अलग ही मूड में बल्लेबाजी कर रहे थे और उन्होंने सोढ़ी की चौथी गेंद पर अपनी कलाइयों का इस्तेमाल करते हुए एक शानदार चौका जड़कर एक्स्ट्रा कवर बाउंड्री को पार कर दिया, जिससे स्टेडियम में मौजूद हजारों दर्शक खुशी से झूम उठे। खेल के 8वें ओवर में न्यूजीलैंड के कप्तान मिचेल सेंटनर ने ग्लेन फिलिप्स को गेंदबाजी पर लगाया, जिसके पहली ही गेंद पर सूर्य कुमार यादव ने स्लो स्वीप जड़कर गेंद को मिड विकेट के ऊपर से छक्के के लिए भेज दिया। सूर्य कुमार यादव की इस आक्रामकता को देखकर दूसरे छोर पर खड़े ईशान किशन भी पीछे नहीं रहे और उन्होंने भी अपने हाथ खोलने शुरू किए। खेल के 9वें ओवर में ईस्ट सोढ़ी दोबारा गेंदबाजी करने के लिए आक्रमण पर आए, लेकिन ईशान किशन ने उनकी पहली ही गेंद को बहुत ही फुर्ती से घुटने टिकाकर एक गगनचुंबी छक्का जड़ दिया, जिससे गेंद सीधे दर्शकों के बीच जाकर गिरी। ईशान किशन और सूर्य कुमार यादव ने भारतीय स्कोर को बहुत ही तेजी के साथ 100 रनों के मनोवैज्ञानिक आंकड़े के करीब पहुंचा दिया था। न्यूजीलैंड के स्पिनर अब पूरी तरह से बेबस नजर आ रहे थे, क्योंकि इन दोनों भारतीय बल्लेबाजों ने रनों का एक ऐसा सैलाब ला दिया था जिसे रोकना कीवी टीम के लिए नामुमकिन साबित हो रहा था। पारी का 10वां ओवर डालने के लिए न्यूजीलैंड के कप्तान मिचेल सेंटनर खुद गेंदबाजी करने के लिए मैदान पर आए, जहां सूर्य कुमार यादव ने उनकी दूसरी ही गेंद पर कदमों का इस्तेमाल करते हुए एक सीधा छक्का जड़ दिया। इसी ओवर की अंतिम 2 गेंदों पर ईशान किशन ने भी अपना क्लास दिखाया और एक कड़क चौका तथा एक गगनचुंबी छक्का जड़कर भारतीय स्कोर को 10 ओवरों के बाद 2 विकेट के नुकसान पर 102 रनों के पार पहुंचा दिया। इसके बाद खेल के 11वें ओवर में न्यूजीलैंड के तेज गेंदबाज काइल जेमिसन गेंदबाजी करने के लिए आए, जिस पर ईशान किशन ने उनकी 5वीं गेंद पर एक धमाकेदार पुल शॉट खेलकर 95 मीटर का छक्का जड़ दिया।
इसके बाद खेल के 12वें ओवर में लेग स्पिनर ईस्ट सोडी गेंदबाजी करने के लिए आक्रमण पर आए, लेकिन ईशान किशन आज किसी अलग ही मूड में बल्लेबाजी कर रहे थे। ईशान किशन ने ईस्ट सोडी के इस ओवर में 3 शानदार चौके और 2 गगनचुंबी छक्का जड़कर कुल 29 रन बटोरे और इसी ओवर की पहली गेंद पर एक जबरदस्त चौका लगाकर मात्र 26 गेंदों पर अपना अर्धशतक भी पूरा किया। भारतीय बल्लेबाज न्यूजीलैंड के गेंदबाजों के लिए एक काल बन चुके थे और खेल के 13वें ओवर में न्यूजीलैंड के सबसे तेज गेंदबाज लॉकी फर्ग्यूसन एक बार फिर अपनी आग उगलती गेंदों के साथ गेंदबाजी करने के लिए मैदान पर आए ताकि इस साझेदारी को तोड़ा जा सके। लेकिन इस ओवर की दूसरी गेंद पर ईशान किशन ने अपना क्लास दिखाया और फर्ग्यूसन की गति का इस्तेमाल करते हुए एक शानदार लॉफ्टेड ड्राइव के जरिए सीधे स्टैंड्स में छक्का जड़ दिया और इसी शॉट्स के साथ ईशान किशन ने सूर्य कुमार यादव के साथ मिलकर 100 रनों की साझेदारी भी पूरी कर ली, जिसने कीवी टीम के आत्मविश्वास को पूरी तरह से चकनाचूर कर दिया। खेल के 14वें ओवर में न्यूजीलैंड के तेज गेंदबाज जेकब डफी गेंदबाजी करने के लिए मैदान पर आए, लेकिन कप्तान सूर्य कुमार यादव ने डफी की पहली 2 गेंदों पर अपनी कलाइयों का इस्तेमाल करते हुए लगातार 2 गगनचुंबी छक्के जड़ दिए, जिससे पूरा स्टेडियम सूर्या के नाम से गूंज उठा और इसी के साथ सूर्य कुमार यादव ने मात्र 24 गेंदों पर अपना एक और शानदार अर्धशतक पूरा कर लिया। सूर्या आज अलग ही लेवल में बल्लेबाजी कर रहे थे और उन्होंने इसी ओवर की अंतिम गेंद पर एक और गगनचुंबी छक्का जड़कर इस ओवर से कुल 23 रन बटोर लिए, जिससे न्यूजीलैंड की गेंदबाजी आक्रमण पूरी तरह से दबाव में आ गया। खेल के 15वें ओवर में कीवी कप्तान मिचेल सैंटनर दोबारा गेंदबाजी करने के लिए मैदान पर आए। सैंटनर ने अपने अनुभव का इस्तेमाल करते हुए एक बहुत ही धीमी और फ्लाइटेड गेंद फेंकी, जिसे खेलने के लिए सूर क्रीज से काफी बाहर निकल आए और सूर्य कुमार यादव विकेट कीपर द्वारा स्टंप आउट होने के कारण 30 गेंदों पर 63 रनों की एक शानदार आतिशी पारी खेलकर आउट हो गए। उनकी इस पारी में 4 शानदार चौके और 6 गगनचुंबी छक्के शामिल थे। सूर्या के पवेलियन लौटने के बाद हार्दिक पांड्या नए बल्लेबाज के रूप में मैदान पर आए और उन्होंने आते ही न्यूजीलैंड के गेंदबाजों पर हमला करना शुरू कर दिया। खेल के 16वें ओवर में तेज गेंदबाज कायल जेमिसन गेंदबाजी करने के लिए आक्रमण पर आए, जहां ईशान किशन ने उनकी तीसरी गेंद पर एक जोरदार हवाई शॉट खेला और गेंद बाउंड्री लाइन पर खड़े ग्लेन फिलिप्स के हाथों से छिटककर सीमा रेखा के पार छक्के के लिए चली गई। पारी का 17वां ओवर फेंकने के लिए कीवी कप्तान मिचेल सैंटनर गेंदबाजी पर वापस आए, लेकिन हार्दिक पांड्या के इरादे आज कुछ और ही थे और उन्होंने सैंटनर की पहली ही गेंद को बहुत ही फुर्ती से भांपते हुए मिड विकेट के ऊपर से एक शानदार छक्का जड़ दिया। हार्दिक यहीं नहीं रुके और उन्होंने अगली ही गेंद पर अपनी कलाइयों का जबरदस्त इस्तेमाल करते हुए कवर्स की दिशा में एक कड़क चौका जड़कर पूरे स्टेडियम को रोमांच से भर दिया, जिससे मिचेल सैंटनर के चेहरे पर बेबसी साफ देखी जा सकती थी। इसी ओवर की अंतिम 2 गेंदों पर ईशान किशन ने 2 लगातार अविश्वसनीय छक्के जड़े, जिसने न्यूजीलैंड के कप्तान को पूरी तरह से चौंका दिया। इसी तरह 17 ओवरों के खेल की समाप्ति के बाद भारतीय टीम का स्कोर 3 विकेट के नुकसान पर 226 रनों के आंकड़े तक पहुंच चुका था, जिसने न्यूजीलैंड की जीत की सारी उम्मीदों को लगभग खत्म कर दिया था। जहां ईशान किशन ने 42 गेंदों पर 103 रनों की एक ऐतिहासिक और रिकॉर्ड तोड़ पारी खेलकर नाबाद थे और उनके साथ दूसरे छोर पर हार्दिक पांड्या 9 गेंदों पर 19 रनों की पारी खेलकर क्रीज पर मौजूद थे। खेल के 18वें ओवर में जेकब डफी गेंदबाजी करने के लिए आक्रमण पर आए और उनकी पहली ही गेंद पर हार्दिक पांड्या ने अपनी शक्ति का मुजाहरा पेश किया। हार्दिक पांड्या ने डफी की उस स्लॉट वाली गेंद को लॉन्ग ऑन के ऊपर से एक गगनचुंबी छक्के के लिए भेजकर अपने इरादे साफ कर दिए थे। हालांकि न्यूजीलैंड को इसी ओवर में एक बहुत बड़ी राहत मिली, जब ईशान किशन एक और बड़ा शॉट खेलने के प्रयास में बाउंड्री पर पकड़े गए। ईशान किशन पुल शॉट खेलने के प्रयास में 43 गेंदों पर 103 रनों की एक बेहतरीन और अविश्वसनीय शतकीय पारी खेलकर आउट हो गए। उनकी इस पारी में 6 शानदार चौके और 10 गगनचुंबी छक्के शामिल थे। ईशान किशन जब पवेलियन लौट रहे थे तो पूरे स्टेडियम में खड़े होकर उनके सम्मान में तालियां बजाईं और कप्तान सूर्य कुमार यादव ने भी उनके इस अद्भुत प्रदर्शन की सराहना की। ईशान किशन के आउट होने के बाद रिंकू सिंह मैदान पर आए और उन्होंने आते ही न्यूजीलैंड के गेंदबाजों पर दबाव बनाना शुरू कर दिया। खेल के 19वें ओवर में न्यूजीलैंड के सबसे तेज गेंदबाज लॉकी फर्गसन गेंदबाजी करने के लिए आक्रमण पर आए, लेकिन हार्दिक पांड्या आज किसी भी गेंदबाज को सम्मान देने के मूड में नहीं थे। रिंकू सिंह ने फर्गसन की तीसरी गेंद पर एक कड़क चौका जड़कर अपना खाता खोला और फिर हार्दिक पांड्या ने इसी ओवर की 5वीं गेंद पर एक धीमी बाउंसर को मिड विकेट के ऊपर से छक्के के लिए भेज दिया। इस ओवर की अंतिम गेंद पर 1 रन लेकर हार्दिक पांड्या ने भारतीय टीम के स्कोर को 250 रनों के आंकड़े के पार पहुंचा दिया,
जिससे न्यूजीलैंड के खिलाड़ी पूरी तरह से हताश नजर आने लगे। पारी का अंतिम यानी 20वां ओवर डालने के लिए कायल जेमिसन आए, जहां हार्दिक पांड्या ने उनकी पहली ही गेंद पर प्रहार करते हुए मिड विकेट के ऊपर से एक विशाल छक्के के लिए भेज दिया। लेकिन अगली ही गेंद पर वो अपनी पारी को और बड़ा करने के चक्कर में पुल शॉट खेलने के प्रयास में 17 गेंदों पर 42 रनों की एक विस्फोटक पारी खेलकर आउट हो गए। उनकी इस पारी में एक चौका और 4 शानदार छक्के शामिल थे। हार्दिक के आउट होने के बाद शिवम दुबे क्रीज पर आए और उन्होंने आते ही अपनी ताकत का मुजाहिर पेश किया और कायल जेमिसन की अंतिम गेंद पर अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल करते हुए लॉन्ग ऑन के ऊपर से एक गगनचुंबी छक्का जड़कर भारतीय पारी का बहुत ही शानदार तरीके से अंत किया, जिसके चलते 20 ओवरों के खेल की समाप्ति के बाद भारतीय टीम ने 5 विकेट के नुकसान पर 271 रनों का एक विशाल और पहाड़ जैसा स्कोर खड़ा किया। रिंकू सिंह 8 गेंदों पर 8 रन बनाकर नाबाद रहे, जबकि शिवम दुबे 2 गेंदों पर 7 रन पर नाबाद रहकर पवेलियन लौटे। अब न्यूजीलैंड के सामने जीत के लिए 272 रनों का एक विशाल और नामुमकिन सा लक्ष्य था। इसके बाद न्यूजीलैंड की टीम इस लक्ष्य का पीछा करने के लिए मैदान पर उतरी। न्यूजीलैंड की पारी की शुरुआत करने के लिए टिम सैफर्ड और फिन एलन मैदान पर उतरे, जबकि भारत की ओर से नई गेंद की शुरुआत अर्शदीप सिंह को सौंपी गई। पहली ही गेंद पर टिम सैफर्ड ने इरादे साफ कर दिए और उन्होंने गेंद को थर्ड मैन की दिशा में खेला और गेंद बाउंड्री के पार चली गई। उसी ओवर में फिन एलन ने भी हाथ खोले और 2 करारे चौके जड़ दिए। भारतीय गेंदबाजों पर शुरुआती दबाव साफ दिखाई देने लगा था, लेकिन ओवर की आखिरी गेंद पर अर्शदीप सिंह ने शानदार वापसी की। गेंद थोड़ी बाहर पिच हुई। सैफर्ड ने हवा में खेलने की कोशिश की, लेकिन हार्दिक पांड्या ने बिना कोई गलती के कैच पकड़ लिया। इस तरह न्यूजीलैंड को पहला झटका लगा और टिम सैफर्ड महज 5 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। इसके बाद दूसरा ओवर हार्दिक पांड्या लेकर आए। ओवर की पहली ही गेंद पर फिन एलन ने सामने की ओर दमदार शॉट खेलते हुए गेंद को सीधे दर्शकों के बीच पहुंचा दिया। वो न्यूजीलैंड के आत्मविश्वास को और ऊंचा कर गया। लेकिन इसके बाद हार्दिक पांड्या ने अपने अनुभव का शानदार मुजाहिर पेश किया। उन्होंने गेंद की गति और लेंथ में बदलाव करते हुए बल्लेबाजों को खुलकर खेलने का मौका नहीं दिया। वहीं तीसरा ओवर एक बार फिर अर्शदीप सिंह के हाथों में था, लेकिन इस बार फिन एलन ने जैसे ठान लिया था कि इस ओवर को पूरी तरह अपने नाम करना है। पहली गेंद पर शानदार टाइमिंग के साथ चौका, फिर अगली गेंद पर भी बाउंड्री। देखते ही देखते अर्शदीप की लय बिगड़ने लगी। इस ओवर में फिन एलन ने 4 चौके और एक लंबा छक्का जड़ दिया। गेंदबाज के हर प्रयास को उन्होंने बेखौफ अंदाज में जवाब दिया। इस ओवर में कुल 23 रन आए और न्यूजीलैंड का स्कोर तेजी से बढ़ते हुए 46 रनों के पार पहुंच गया। भारतीय खेमे में चिंता की लकीरें साफ दिखने लगी थीं, जिसके बाद चौथा ओवर दोबारा हार्दिक पांड्या लेकर आए, लेकिन अब दबाव पूरी तरह से भारतीय गेंदबाजों पर आ चुका था। न्यूजीलैंड के बल्लेबाज इस दबाव का पूरा फायदा उठा रहे थे। इस ओवर में रचिन रविंद्र ने भी अपने हाथ खोल दिए और लगातार 2 चौके जड़ दिए। कप्तान सूर्य कुमार यादव ने जसप्रीत बुमराह को गेंदबाजी पर लगाया। बुमराह ने आते ही सटीक लाइन और लेंथ से शुरुआत की, लेकिन फिन एलन पूरी तरह अलग ही मूड में थे। ओवर की तीसरी गेंद पर उन्होंने मिड विकेट के ऊपर से शानदार छक्का जड़ दिया। हालांकि इसके बाद बुमराह ने अपनी क्लास दिखाई और बाकी गेंदों पर बल्लेबाजों को खुलकर खेलने का मौका नहीं दिया। ये साफ हो गया था कि मुकाबला अब रोमांच की ओर बढ़ रहा है, जहां हर ओवर कहानी बदल सकता था। इसके बाद पावर प्ले के आखिरी ओवर के लिए कप्तान सूर्य कुमार यादव ने गेंद वरुण चक्रवर्ती को सौंपी। कप्तान की योजना साफ थी कि स्पिन से रन गति पर लगाम लगाई जाए, लेकिन न्यूजीलैंड के बल्लेबाज बिल्कुल अलग इरादों के साथ मैदान पर उतरे हुए थे। ओवर की दूसरी ही गेंद पर फिन एलन ने मिड विकेट की दिशा में जोरदार शॉट खेलते हुए शानदार चौका जड़ दिया और इसी के साथ उन्होंने अपना अर्धशतक पूरा कर लिया। ओवर की चौथी गेंद पर उन्होंने मिड विकेट के ऊपर से जबरदस्त छक्का जड़ दिया। पावर प्ले की समाप्ति तक न्यूजीलैंड ने 1 विकेट के नुकसान पर 79 रन बना लिए थे और ये साफ दिखने लगा था कि मुकाबला तेजी से न्यूजीलैंड के पक्ष में झुक रहा है। इसके बाद 7वां ओवर अक्षर पटेल लेकर आए। अक्षर पटेल की पहली ही गेंद पर फिन एलन ने एक और शानदार छक्का जड़ दिया, लेकिन इसके बाद अक्षर पटेल ने जबरदस्त वापसी की। उन्होंने अपनी लाइन और लेंथ में शानदार अनुशासन दिखाया और अगली 5 गेंदों पर बल्लेबाजों को हाथ खोलने का बिल्कुल भी मौका नहीं दिया। रणगति पर थोड़ी देर के लिए ब्रेक लगा और भारतीय खेमे में थोड़ी राहत की सांस दिखाई दी, जिसके बाद 8वें ओवर के लिए कप्तान सूर्य कुमार यादव ने एक बार फिर वरुण चक्रवर्ती पर भरोसा जताया, लेकिन फिन एलन का आत्मविश्वास चरम पर था। ओवर की एक गेंद पर उन्होंने मिड विकेट के ऊपर से फिर एक शानदार छक्का जड़ दिया। इसी ओवर में रचिन रविंद्र ने भी वरुण चक्रवर्ती की एक गेंद को बाउंड्री के बाहर भेजते हुए शानदार छक्का लगाया। इस ओवर के दौरान न्यूजीलैंड का स्कोर 100 रनों के पार पहुंच गया। स्टेडियम का माहौल पूरी तरह बदल चुका था और ऐसा लगने लगा था कि न्यूजीलैंड अब इस मुकाबले को अपनी पकड़ में ले रहा है।
लेकिन 9वें ओवर में मैच ने अचानक करवट ली। ये ओवर अक्षर पटेल डालने आए और इस ओवर ने मुकाबले का रुख बदल दिया। ओवर की पहली 2 गेंदों पर फिन एलन ने लगातार 2 शानदार चौके जड़े और ऐसा लगा कि वो पूरी तरह से भारत को बैकफुट पर ले जा रहे हैं। लेकिन ओवर की आखिरी गेंद पर अक्षर पटेल ने कमाल कर दिखाया। उन्होंने खतरनाक दिख रहे फिन एलन को बड़ा शॉट खेलने के लिए उकसाया और रिंकू सिंह ने सीमा रेखा के पास शानदार कैच लपक लिया। इस तरह फिन एलन की एक शानदार तूफानी पारी का अंत हुआ। फिन एलन ने 38 गेंदों पर 80 रन बनाए, जिसमें 8 चौके और 6 छक्के शामिल थे। उनके आउट होते ही भारतीय खिलाड़ियों में नई ऊर्जा भर गई। इस समय न्यूजीलैंड का स्कोर 117 रन पर 2 विकेट हो चुका था। वहीं 10वां ओवर जसप्रीत बुमराह लेकर आए, जिनसे भारतीय टीम को बड़ी उम्मीदें थीं। लेकिन रचिन रविंद्र ने ओवर की पहली ही गेंद पर शानदार छक्का जड़कर बता दिया कि न्यूजीलैंड अभी भी दबाव में नहीं है। इसी ओवर में ग्लेन फिलिप्स ने भी एक जोरदार चौका जड़ा। हालांकि रन आ रहे थे, लेकिन लक्ष्य अब भी काफी दूर था। न्यूजीलैंड को जीत के लिए अभी 141 रनों की जरूरत थी। अब मुकाबला अपने निर्णायक मोड़ की ओर बढ़ रहा था और 11वां ओवर लेकर आए अक्षर पटेल। अक्षर के आते ही भारतीय टीम को एक और बड़ी सफलता मिली, जिसने न्यूजीलैंड के खेमे में हलचल मचा दी। ओवर की दूसरी गेंद पर ग्लेन फिलिप्स ने बड़ा शॉट खेलने की कोशिश की, लेकिन टाइमिंग पूरी तरह से बिगड़ गई। गेंद बल्ले को छू ही नहीं पाई और सीधे फील्डर रिंकू सिंह के हाथों में चली गई। कैच पूरा होते ही भारतीय खिलाड़ी जोश से भर उठे। अक्षर पटेल ने भारत को एक और अहम सफलता दिलाई और ग्लेन फिलिप्स महज 7 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। ये विकेट न्यूजीलैंड के लिए बड़ा झटका था, क्योंकि फिलिप्स से एक तेज पारी की उम्मीद की जा रही थी। इसके बाद बल्लेबाजी के लिए डैरिल मिचेल मैदान पर आए, लेकिन अब भारतीय गेंदबाज पूरी तरह से न्यूजीलैंड के बल्लेबाजों पर हावी होते जा रहे थे। इसके बाद 12वां ओवर करने आए अर्शदीप सिंह और इसी ओवर ने मैच का रुख पूरी तरह भारत की ओर मोड़ दिया। ओवर की पहली ही गेंद पर अर्शदीप सिंह ने रचिन रविंद्र को आउट कर भारत को बड़ी सफलता दिलाई। रचिन ने हवा में शॉट खेलने की कोशिश की, लेकिन गेंद सीधी अक्षर पटेल के हाथों में चली गई। इस विकेट के साथ रचिन रविंद्र की संघर्षपूर्ण पारी का अंत हो गया, जिन्होंने 17 गेंदों में 30 रन बनाए थे। इसके बाद न्यूजीलैंड की पारी ताश के पत्तों की तरह बिखर गया, लेकिन उन्होंने कोशिश खूब किया। लेकिन 226 रनों पर पूरी टीम ऑल आउट हो गई और भारत ने ये मैच 46 रनों से जीतकर ये सीरीज 4-1 से अपने नाम कर लिया।